नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर बड़वानी से है, जहां पर वन्य जीव के हमले से गांव लिम्बई में दहशत का माहौल बरकरार है। ग्राम लिम्बई में वन्य जीव के हमले से 17 लोग घायल हुए थे, जिसमें उपचार के दौरान 6 लोगों की मौत होने के बाद ग्राम लिम्बई में दहशत का माहौल बना हुआ है। शासन द्वारा मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख रुपए की राशि के चेक दिए गए। राजपुर के ग्राम लिम्बई में जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर के विधायक हीरा अलावा ने कहा कि जिन लोगों को जानवर ने काटा था, उनको जो वैक्सीन लगाई गई, उसके बाद उन लोगों की मौत हो गई। ग्राम लिम्बई में मृतकों के परिवार से मिलने आए जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरा अलावा और सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी ने सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश्वर रासिया से चर्चा के दौरान बताया कि जानवर के हमले से घायल 17 लोगों में 6 लोगों की मौत होने के बाद भी प्रशासन की कार्यशैली बिल्कुल निष्क्रिय है और अभी तक उस जानवर का पता लगाने में वन विभाग असफल साबित हो रहा है। ग्रामीण में डर का माहौल बना हुआ है। गांव के एक परिवार ने घर खाली करके तक चले गए। उनका कहना है कि जानवर से घायल हुए लोगों को जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, उस वैक्सीन की भी जांच होनी चाहिए। मैं हूं कमलेश और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजपुर की लिम्बई में, जहां अज्ञात जानवर के कहर से परेशान होता है ये राजपुर का ग्राम लिम्बई। कल आ जाते हैं राज्यसभा सांसद सुमेर सोलंकी और लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल। कहना है कि 8 लाख का मुआवजा मिल गया, पर इसी बीच जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर के विधायक हीरा अलावा यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि विधायक वो यहाँ के है नहीं, पर आ गए हैं आदिवासियों की बात सुनने, और क्योंकि काफ़ी ग्रामीण मर चुके हैं। हीरा अलावा जी, आप विधायक मनावर के, क्या ऐसा लगा कि आपको यहाँ पर लिम्बई राजपुर विधानसभा में आना पड़ा? देखिए, मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले के राजपुर में पिछले 1 माह पहले अज्ञात जंगली जानवर ने यहाँ के ग्रामीण आदिवासियों को चपेट में लिया और कम से कम 17 से ज़्यादा आदिवासियों को काटा, और उसके बाद पिछले दिनों 17 में से 6 आदिवासियों की मृत्यु हुई। ये इतनी बड़ी घटना थी कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए इतना संकट का समय था कि ऐसा क्या कारण रहा, ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके कारण इन आदिवासियों की मृत्यु हुई। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ बड़वानी ज़िले में 2 सांसद हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने कभी आदिवासियों की दर्द और तकलीफ को न समझा, ने एक ट्वीट तक मारा। तो हमको मजबूरी थी कि हम तो आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, और हमने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा कि कम से कम 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए। अब सवाल ये है कि आज दिनांक 1 मुआवजा तो मिल गया है, 8-8 लाख रुपए की बात चल रही है। सवाल ये है कि 1 माह बीतने के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये पता नहीं लगा पाई कि इन आदिवासियों की मृत्यु का कारण क्या है। अभी तक कोई लैब रिपोर्ट नहीं आई इनके पास, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट नहीं हुआ कि मृत्यु का कारण क्या है। अभी तक सरकार इन गंभीर मुद्दों को लेकर नहीं पता लगा। न वन विभाग आज दिनांक तक कौन सा जानवर जिसके कारण काटा, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो रही है, वो पता नहीं लगा। थी क्या सरकार सो रही है, फॉरेस्ट विभाग सो रहा है? तो हमारे ये गंभीर सवाल है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आपने बात भी करी थी विधानसभा में सवाल उठाऊंगा, तो क्या लग रहा है? सवाल तो उठेंगे ही। सबसे बड़ा सवाल एक और निकल के आता है कि जिन 17 लोगों को जंगली जानवर ने काटा है, उनने सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन लगाया, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो वैक्सीन है, जिसने कोरोना वैक्सीन बनाया, वो वैक्सीन भी लगी, उसके बाद भी मर रहे हैं। तो क्या ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नकली है, वैक्सीन नकली है? इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कल परसों भी आसपास और जंगली जानवर के काटने की घटना सामने आई बिलवानी में। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वही वैक्सीन लगाएंगे और उसके बाद वो जिंदा रहेंगे, उसकी कोई गारंटी है? तो ये सब एक संदिग्ध मामला है, और सरकार सबकी उच्च स्तरीय जांच कराए, और खासकर फॉरेस्ट विभाग की जो बड़ी लापरवाही सामने आ रही कि जो जानवर था असल में उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ऐसे कितने जानवर हैं जो पागल की श्रेणी में है, या वो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में? आप ऐसा मानते हैं कि डीएफओ जो फॉरेस्ट वन विभाग है, उनकी भी जो कार्यशीलता है वो बहुत निष्क्रिय है? मैं तो यहाँ के जिला प्रशासन की भी निष्क्रियता है, यहाँ के फॉरेस्ट विभाग डीएफओ की निष्क्रियता है, स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता है, क्योंकि इनको उचित समय पर उचित इलाज मिलता है तो हो सकता है 6 जिंदगियाँ बच जाती। आज दिनांक तक अगर सरकार और प्रशासन इस पर गंभीरता से कदम नहीं उठा पाया, और हमारी एक ये भी मांग है कि देखिए, यहाँ के 2 सांसद महोदय, उनके केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उन्होंने सिर्फ 8 लाख का मुआवजा दिया। तो मेरी तो मध्य प्रदेश
सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग है कि आर्थिक स्वेच्छा से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी कम से कम 1-1 करोड़ का इनको मुआवजा और इनके पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। साथ में सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी भी हैं, क्या लग रहा है आपको कि आप भी तो विधानसभा में दहाड़ेंगे, तो कोई ऐसा लग रहा है कि जो जिला लेवल पे जो कार्रवाई है वो बिल्कुल निष्क्रिय लग रही है, क्या लगता है आपको? आपको बताने की जरूरत है कि ये कार्रवाई निष्क्रिय है या सक्रिय है? आपको दिख रहा है कि निष्क्रिय अगर कार्रवाई हुई है तभी 6 लोगों की जान गई है। यहाँ पर अगर वन विभाग अलर्ट रहता पहले से ही, और 1 महीने पहले की घटना है, अगर स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन अगर अलर्ट रहता तो हमारे 6 आदिवासियों की जान बच जाती है। लेकिन इनकी निष्क्रियता का नतीजा ये निकला कि 6 लोग की जान चले गई है और 2 अभी सीरियस है बता रहे हैं, और बाकी जो घायल है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, ना उनको कोई मुआवजा की बात करे, ना उनका अच्छा इलाज की बात करे, कुछ भी नहीं हो रहा। जब पता चला तो यहाँ के लोग जिनको घायल थे वो गाँव छोड़ के दूसरी जगह चले गए, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि कहीं हम इस दुनिया से चले नहीं जाए। क्या लगता है विधायक जी आपको कि अब तो आप आ गए हैं, फाइनली एक आंसर देना चाहें तो क्या एक जवाब में क्या उत्तर होना चाहिए लिम्बई को लेकर? देखिए, लिम्बई को लेकर नहीं, जो बड़वानी जिले में जो घटनाएं हो रही है, आसपास के ग्रामीण इलाकों में हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से ले, इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाए और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम भेजकर कौन सा ऐसा वायरस आ गया है जिसके जो रेबीज वैक्सीन का भी इस पर असर नहीं हो रहा है, और उसकी जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की है। अगर ये नहीं करते तो निश्चित ही ये आदिवासी समुदाय में पूरा जन आक्रोश का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, और इसका निराकरण और इसका समाधान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सरकार समय पर उचित कदम उठाए और एम्स के डॉक्टरों की टीम भेजकर जांच करके पता लगाए। ये हैं हीरा अलावा मनावर विधायक और साथ में मोंटू सोलंकी सेंधवा विधायक। वैसे जेएस के राष्ट्रीय संरक्षक हीरा अलावा का कहना है कि वैक्सीन का पता किया जाए कि वैक्सीन लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो रही है, स्वास्थ्य अमला क्या कर रहा है। आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार पर। क्या लगता है कि जानवर को ये डीएफओ पकड़ पाएंगे कि अभी भी कश्मकश बनी है, आतंक का माहौल है? अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत। बड़वानी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।